नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, एसी का इस्तेमाल करना लाजमी बन जाता है। और शायद हम में से बहुत लोग हैं जो एसी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग एसी इस्तेमाल करते हैं। और करें भी क्यों ना, गर्मी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, और आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब हम सोते हैं एसी चलाकर और जब हम उठते हैं तो हमारे हाथ पाँव जॉइंट्स जितना भी है बहुत दर्द करता है। लेकिन पंखे में जब हम सोते हैं तब तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों एसी के साथ होता है? तो दोस्तों, आप ही नहीं हैं इस चीज़ से परेशान, बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि आखिर एसी में सोने के बाद आखिर हमारे हाथ पैर क्यों दर्द होते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में देंगे आपको इस सवाल का जवाब कि आखिर एसी में सोने से क्यों होते हैं हाथ पैर और शरीर में दर्द। और साथ ही इस सवाल का भी जवाब देंगे कि ऐसा क्या किया जाए जो हमारे शरीर को एसी नुकसान न पहुंचाए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, दिन हो या रात, सोने से पहले आपने एसी चलाया, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, एसी का टेम्परेचर 16 पर कर दिया। अब कमरा एकदम बिल्कुल मस्त ठंडा हो गया और आपको नींद भी आ गई। लेकिन जब आप सोकर उठे तो आपके शरीर में दर्द शुरू, खासतौर पर गर्दन, पीठ पे। पूरा शरीर अकड़ जाता है, हाथ पैर के जोड़ों, हड्डियों में भी दर्द होता है। अगर ये सिचुएशन आप पर सटीक बैठती है तो ये जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। एसी में सोने के बाद शरीर, जोड़, हड्डी जितना भी है, पूरे शरीर में बहुत लोगों को दर्द होता है। अब ये जान लीजिए ऐसा क्यों होता है। एसी में सोने से बदन दर्द होता है, हमारे जोड़ों पर प्रेशर पड़ता है और जोड़ों में दर्द होता है। इसकी वजह से मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है। खासतौर पर गले और पीठ की मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है। ये जकड़न ही दर्द का कारण बनती है। आप देखिएगा, कभी आप पंखे में सोएंगे ना तो ऐसा नहीं होता, लेकिन एसी में सोने से ये चीज़ें होती हैं। हड्डियों पर प्रेशर पड़ता है। इस वजह से जो हमारे जॉइंट्स है, चाहे कोहनी हो, चाहे इस जगह का जॉइंट हो, चाहे घुटना हो, चाहे एंकल हो, इस जगह जकड़न हो जाती है। इस वजह से दर्द होता है। अब इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने फ्रिज में मटर होती है, फ्रोजन मटर हर कोई लेता है जब सीजन नहीं होता। जब हम फ्रीज़र में मटर को रखते हैं तो वो काफ़ी अकड़ी हुई होती है। जब लेकिन थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके रखते हैं तो तब जाके वो थोड़ा सा एक तरह से रिलीज़ होना शुरू होती है, पिघलना शुरू होती है। अब ऐसे ही हमारे शरीर के साथ है। हम जब 16 डिग्री या 18 डिग्री टेम्परेचर में सोएंगे तो हमारे जॉइंट्स भी जकड़ जाते हैं, और हमारे जॉइंट्स जकड़ गए यानी शरीर में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम एसी में जब सोते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होता है। अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी देखी जाएगी तो वो ये कि आपका जो जॉइंट में पेन हो रहा है, जो शरीर में दर्द हो रहा है, वो एसी के टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। अब आपको टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जी हाँ, आपके जॉइंट्स, या आप ये देख लीजिए कि ज़रूरी नहीं है आप 40 साल के हो या 50 साल के हो तभी आपको दर्द होगा। 20-30 साल के लोगों में भी ये दर्द होता है। तो आपको ज़रूरत है तो एसी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की, और कुछ बचाव हैं, कुछ उपाय हैं जिसे अपनाने की, जिसके बाद ये जो समस्या है, जो जॉइंट्स की समस्या है, आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। एकदम नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर कम होने लगेगी। चलिए उस बात करते हैं उन बचाव पर जिसे अपनाकर हम ये जो पेन है, एसी में होने वाला पेन, कम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बचाव की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बॉडी पेन से बचने के लिए आप कमरे में वेंटिलेशन का ज़रूर ध्यान रखें। ये ना करें कि कमरे दरवाजे बंद कर लिए, थोड़ी सी वेंटिलेशन रखिए। कोई एक दरवाज़ा या खिड़की खुली छोड़ दें ताकि फ्रेश हवा अंदर आती रहे। कमरे के अंदर नमी पूरी तरह से खत्म ना करें, बहुत ज़रूरी है। एसी के टेम्परेचर की सेटिंग हमेशा 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखनी चाहिए। कभी भी एसी का तापमान, टेम्परेचर 16, 17 या 18 डिग्री पर ना रखें, और ज़्यादा ठंड अवॉइड करनी चाहिए। देखिए कई बार होता है लोग 18 डिग्री पर रखते हैं और छोड़कर सो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी हड्डियों पे प्रेशर पड़ रहा है, और जिससे हड्डियों पे प्रेशर पड़ने से हमारी दर्द शुरू हो जाता है शरीर में। इसके साथ ही आप जब भी सोने के लिए जाएं तो ध्यान रहे 1 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएं, क्योंकि जो एसी है हमारी स्किन को तो ड्राई कर ही रहा है। उसको हमें मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हमें पानी पीते रहना है। इसलिए सोने से पहले आप 1 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। और हाँ, एक ज़रूरी बात आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप सोने से पहले
अपने रूम में जा रहे हैं, अगर आपने 16 या 18 डिग्री टेम्परेचर कर रखा है, आप जाएं, जब आपको लगे हाँ रूम ठंडा है तो आप उसे 22 पे कर दीजिए और ग्रेजुअली उसे 23, 24, 25 पे रखकर और फिर एक टाइम ऐसा आए कि आप उसे बंद कर दें। करीब 1 से 1.5 घंटा आप एसी ज़रूर बंद रखें, जिससे आपकी जो रूम का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा, प्लस आपका बिल भी कम आएगा और आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं देगा। देखिए, ऐसा तो कहा भी जाता है, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर सब मानते हैं ज़्यादा समय तक अगर आप एसी में रहते हैं तो ये आपकी हड्डियां कमज़ोर करता है। जी हाँ, देखिए वैसे तो एसी हड्डियों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, एसी आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एसी जो होता है हमारी स्किन से एकदम मॉइस्चर गायब कर देता है, बिल्कुल ड्राई कर देता है। आपकी स्किन बहुत एक्सट्रीम ड्राई बन जाएगी, मॉइस्ट खत्म कर देगा, तो आपकी स्किन का ग्लो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एसी यूज़ कीजिए। देखिए आजकल एसी जो एक बन गया है, बहुत ज़रूरी बन गया है, लेकिन अगर जो भी चीज़ है अगर हम उसको तरीके से यूज़ करेंगे ना, सही तरीका वो जानना बेहद ज़रूरी है। अगर सही तरीके से चीज़ यूज़ की जाए वो कभी आपको नुकसान नहीं देगी। तो सेम ऐसा एसी के साथ भी है। एसी अगर आप जो हमने बताया, बचाव जो हमने बताया आपको, प्रिवेंशन, इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपकी हड्डियों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, ना ही एसी में सोने के बाद सुबह आप बोलेंगे कि हमारी जॉइंट्स, हमारी हड्डी पेन कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ होगी धीरे धीरे, एकदम ये रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर देगा। तो देखिए, एसी के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, तो इसलिए हमें हर चीज़ का नुकसान ध्यान में रखकर ही उसे चीज़ें यूज़ करने का तरीका मालूम होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें।